नमस्कार भाइयों, मैं संजीव रॉय आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक डिविजिबल में लेके चलूंगा। ठीक है, किस में ले चलूंगा बाबू? डिविजिबल डिविजिबल में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिविजिबल का मतलब क्या होता है बचवा? विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। ठीक है, अब देखो डिविजिबल है क्या? डिविजिबल क्या है? तो भागा है। समझ गया? डिविजिबल क्या है? भागा है। समझ गया? अब देखो भागा में जो कुछ भी हमको पढ़ना पड़ता है, भागा में हमको जो जो चीज पढ़ना पड़ता है उसी चीज को हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी भागा तुम देता है, ऐसे देता है, मान लो 15 से इसमें देना है। ठीक, तो ये क्या हो गया बबुआ? बताओ। ये तुम्हारा हो गया भाजक, ये क्या हो गया? भाज्य। भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? जो भी है आ जाएगा, 104 ही आएगा। ये क्या हो गया बाबू? भागफल हो गया। और नीचे का 1560 कट जाएगा ना 104 बार में, तो ये क्या आएगा बबुआ? ये तुम्हारा जीरो शेष आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? इसको शेष बोलते हैं। समझ गए? मतलब डिविजिबल में अर्थात भागा में अर्थात भाग में हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा? तो भाज्य की जरूरत होगी, भाजक की जरूरत होगी, भागफल की जरूरत होगी और शेष की जरूरत होगी। ठीक है, अब चलो हम लोग को आज क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को डिविजिबल में एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल, उसको पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिविजिबल में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डिविजिबल में हम पढ़ेंगे क्या? डिविजिबिलिटी रूल और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? यही है, ये वाला क्या है? क्या पढ़े? देखो भाज्य, भाजक, भागफल और शेष के बीच संबंध। समझ गया? हम लोग को डिविजिबल में यही दोनों पढ़ना है। विभाजिता का नियम, डिविजिबल रूल को ही क्या बोलते हैं? विभाजिता का नियम। ठीक है, डिविजिबल रूल का है, डिविजिबिलिटी रूल को ही बोलते हैं विभाजिता का नियम। और एक दूसरा पढ़ना है क्या? भाज्य, भाजक, भागफल और शेष के बीच संबंध। तो आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं अर्थात विभाजिता के नियम को देखते हैं। ठीक है, चलो समझ गया? अब देखो विभाजिता के नियम में, और विभाजिता के नियम हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, जितना हम लोग की जरूरत होगी उतना ही देखेंगे। ठीक है, अब विभाजिता के नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? 2 से लो इंग्लिश में लिख देते हैं। लो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब 2 का विभाजिता का नियम। ऐसा ही 4, 6, चलो देख लो, ये 4, फिर इसके बाद 8 को देखेंगे, इसके बाद 16, ऐसे ही 32, ऐसे ही 64, बहुत सारा आ जाएगा। अब देखो बाबू, अब देख लो कि 2 का विभाजिता का नियम क्या है। तो देखो किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है
अगर 2 से कटेगा तो टोटल संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। समझ गया? अब देखो, लिखेंगे नहीं, जो कुछ भी करेंगे बस समझाएंगे। देखो मान लो कोई नंबर है 1 2 4 5 6 7 8 है, तो ये संख्या है। अब इसको बोला जाएगा कि 2 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए। तो बबुआ देखो क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक जो है अगर ये 2 से कटेगा, ये क्या है 2 से डिविजिबल है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है? अब देखो, समझ गया 2 का विभाज्यता का नियम। अब आगे चलते हैं 4 के विभाज्यता के नियम में। तो बबुआ ये बताओ, क्या हम 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? बताना बस खाली। ठीक है? 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। लिख सकते हैं। तो 4 के विभाज्यता के नियम में क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखो अंतिम 2 अंक है ना, है 7 8। अगर ही 4 से कट जाएगा तो ये पूरा जो संख्या है क्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया। तो देखो हम 78 में ही 4 से भागा देके देख लेते हैं। 1976, ठीक है। क्या हो गया, ये तो 2 रिमाइंडर आ गया बबुआ, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये क्या संख्या 4 से विभाजित नहीं है। समझ गया? अब ऐसा ही 8 है तो 2 के पावर 3, 16 है तो 2 के पावर 4, 32 है तो 2 के पावर 5, 64 है तो 2 के पावर 6। अब ऐसा ही ध्यान देंगे। अब देखो कहेगा 8 का अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, 8 का क्या लिखेंगे हम, 2 के पावर 3, मतलब पावर में क्या 3। तो पावर में जितना होगा बस उहे क्या करेंगे, अंतिम संख्या को डिवाइड करेंगे। मतलब 8 को तोड़े हम तो 2 के पावर 3 हुआ, तो इसके पावर में क्या आया 3। तो बोलेगा 8 के विभाजिता का नियम बताइए। तो क्या करेंगे, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, पावर 3 था तो इधर उस संख्या का अंतिम 3 अंक लेंगे। पावर अगर 4 आ जाए तो उस संख्या का अंतिम 4 अंक लेंगे। पावर अगर 5 आ जाए तो उस संख्या का अंतिम 5 अंक लेंगे। समझ गया? तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है? ऐसे ही 16 में क्या 2 के पावर 4 होता है। तो जब किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह क्या 16 से विभाजित हो गया। अब देखो ऐसे ही 32 है, 32 में भी क्या है 2 के पावर 5 है। मतलब इसका विभाज्यता का नियम क्या होगा, अगर किसी संख्या का अंतिम 5 अंक 1 2 3 4 5, मतलब है अंतिम 5 अंक जब 32 से भाग लग जाएगा, 32 से पूरी विभाजित हो जाएगा, तो है टोटल संख्या, पूरा संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है? ऐसे ही 2 के पावर 6 क्या 64 का है। तो अगर पूछेगा 64 से विभाज्यता का नियम बताइए तो क्या करेंगे, किसी संख्या का अंतिम 6 अंक, क्या है अंतिम 6 अंक, तो 64 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 6। समझ गया? तो 2 के पावर 6 लिखेंगे तो पावर में 6 है, इसलिए क्या करेंगे, किसी संख्या का अंतिम 6 अंक 64 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह 64 से विभाजित होगी। अब तुम लोग कहेगा क्या कि मान लीजिए कोनो संख्या में 6 अंक है नहीं है, तब क्या करेंगे। तो क्या करेंगे,
डायरेक्ट भाग दे दो, भागा देने आता है ना, बस वह डायरेक्ट भाग ले लो। ये विभाज्यता का नियम क्यों बताया जाता है, क्यों यहाँ पे हम बता रहे हैं, चाहे कोई भी हो क्यों बताता है, क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर हो, मान लो 50 अंक के नंबर दे दिया, 50 अंक का कोई संख्या, 50 अंक का कोई नंबर हो, उसको विभाजित करना पूछ देगा कि देखिए तो 16 से कटेगा, तो भी वाला अपनाएंगे नियम, ठीक है। अब मान लो 32 का बोलेगा, संख्या है 4 गो, तब तुम ससुरा अंतिम 5 अंक कहाँ से ले लेगा, क्या करेंगे, डायरेक्ट 32 से भागा दे दो। ये बड़ा संख्या के लिए, मान लो बहुत बड़ा संख्या है, उसको बोलेगा कि 32 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करके बताइए, तो उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब दो वाला तो सब देख लिया, अब देख लो 3 वाला, ठीक है। देखो हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख रहे हैं, 3, 9, 27, ऐसा ही 81 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सब आसान है, ये सब जानते हो क्या है, किसी दी गई संख्या का, किसी दी गई, जब किसी दी गई संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या का 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, समझा, क्या होगी। जब किसी दिया गया संख्या है, जब कोई दिया गया संख्या है, उसको बोलेगा कि तनी सर देखिए ना, चाहे कहेगा बबुआ तनी देखना, 3 से कटी, तो क्या करेगा, तो किसी देखेंगे कि बबुआ कौन संख्या हुआ है, दिखाओ तो संख्या दिखाएगा तुम, मान लो संख्या दिखा दिया तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो इतना ही दिखा दिया, देखिए तो 3 से कट रहा है, तो क्या करेंगे, इस सब के अंक को जोड़ देंगे, जो डिजिट दिया हुआ है इस संख्या में, इन सब को जोड़ देंगे, और जो जोड़ावा आएगा ना, है पहले जोड़ावा तो देख लो क्या आएगा, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, जो योग आएगा उसको देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 21 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो समझ जाओ, जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो समझ जाओ कि पूरा संख्या हुए 3 से कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आप चलो, ठीक है, अब आगे देख लो, 9 का देख लो, 9 का भी सेम है कि जब किसी दी गई संख्या का अंकों का योग, यहां बस खाली 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या का 9 से पूर्णतः विभाजित हो, समझ गया। 9 का बोलेगा तो क्या, 9 में भी क्या करेंगे, उस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, संख्या के क्या करेंगे, अंकवा के जोड़ देंगे, जो संख्या दिया रहेगा ना, कहेगा कि देखता 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, उस संख्या के अंक को जोड़ देंगे, और देखेंगे जो योग आया उसको 9 से भाग देके देखेंगे, अगर वो 9 से कट गया तो समझ जाना कि उस संख्या 9 से विभाजित होगा, और नहीं कटा, शेष आ गया, या वही रिमाइंडर को ही शेष बोलते हैं, या रिमाइंडर आ गया, तो क्या समझेंगे कि उस संख्या 9 से नहीं कटेगा। जैसे कि हई वाला संख्या था, इसके अंकों का योग 21 था, अब इसको बोलेगा कि भाई जी तनी 9 से भागा देके देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखो इसको 9 से भागा देने तक क्या आएगा, कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा, क्या 3 कितना जाएगा शेष, 3 शेष आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये संख्या का 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिविजिबल। लो आधा इंग्लिश आधा हिंदी, लो धुआं छोड़ा रहे हैं तुम लोग को। ऐसे ही 27 है, 27 में भी सेम है। अब देखो तुम लोग, ये भी वही है,
हई था 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4। ऐसे ही करते रहते सबका, जो भी 3 के पावर वाला आएगा सबका हाल यही है। ऐसे ही 9 था तो क्या करेंगे, अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से कटेगा। 27 है तो दी गई संख्या के अंकों का योग जब 27 से विभाजित हो तो वह संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही 81 हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग जब 81 से विभाजित है तो जो संख्या है वो 81 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब देखो 3 का भी तुम लोग देख लिया, हमसे बताए हैं। लिखना होगा तो भाई कहीं भी सर्च कर, गूगल पे सर्च करके देख लेना। अच्छा, इतना बताया अच्छा से, इसको तुम लोग अपने से लिखना। ठीक है, सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं। अब इसके आगे तुम लोग देख लो किसका, अब इसके आगे ऐसे ही ये 5 का देख लो। ठीक है, 5 का भी अपना अलग नियम है। ठीक है, 5 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी, समझ गया। 5 विभाज्यता के नियम में क्या है कि जब किसी संख्या के अंतिम अंक, समझ गया ना, यूनिट डिजिट, इकाई अंक चाहे अंतिम अंक 0 होके चाहे 5 होके, तो उस संख्या जो है ना 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ गया कि नहीं समझा। अब देख लो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 है, 2 संख्या है। ठीक है, अब इसको बोलेगा कि तनी बताइए ना 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करके। तो ससुर हम भागा देखने जाएंगे रे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, है लास्ट में 0 है ना, बस क्या रूल में पढ़ा कि लास्ट में 0 होके चाहे लास्ट में 5 होके, तो है लास्ट में क्या है 0 है, तो ये क्या 5 से विभाजित होगा, 5 से कटेगा, लो लिख देते हैं, छोटा हम लिखने में पड़ रहा है। क्या ये जो संख्या है 5 से कट जाएगा। ये भी संख्या पूछा जाए तो क्या लास्ट में 5 है तो क्या इहो कटेगा, इहो 5 से विभाजित होगा। समझ गया। ऐसा ही कहेगा तुम कि 25 से बताइए, 125 के बताइए, 625 के बताइए, समझ रहा है ना। देखो इसका भी वही 2 जैसा है। देखो 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो कुछ है नहीं, जानता है क्या है कि लास्ट पावर जितना है ना उतना अंक ले लेंगे लास्ट वाला। अब 25 से बोलेगा तो 25 को क्या लिखेंगे बबुआ, 5 की पावर 2, मतलब पावर में 2। तो बोलेगा कि 25 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो क्या होगा, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक पावर 2, मतलब अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह का 25 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 पीछाऊ से 2, समझ गया। अब देखो ऐसे ही 125 का देख लो, 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, पावर 3 मतलब अंतिम 3 अंक, मतलब जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित है तो वह संख्या 125 से क्या पूरा पूरा विभाजित होगा। समझ गया। और इससे ही क्या 625, तो 625 को क्या लिखते हैं बबुआ, 5 के पावर 4, पावर 5 मतलब अंतिम, सॉरी वे, पावर 4 मतलब अंतिम में क्या, अंतिम 4 अंक। तो
तो जब किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से विभाजित है तो वह संख्या 625 से पूरा तरह विभाजित होगा। समझ गया? पूरा तरह चाहे पूरी तरह जो समझ लो, ठीक है। अब देखो तुमसे बोल देगा, एग्जाम्पल भी है, देखो एग्जाम्पल से कटा सकता है तो कटा। देखो मान लो इसको बोले कि 25 से कटेगा है, तो देखो अंतिम 2 अंक देख लो, 60 कटेगा 25 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा। तो यह जो संख्या है 25 से विभाजित नहीं है। ऐसा ही इसको भी बोलेगा तो अंतिम 2 अंक 45 है, 45 25 से कटेगा तो नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लो 125 का बोल दे तो अंतिम 3 अंक लेंगे। अगर मान लो 625 का बोल दे तो अंतिम 4 अंक लेंगे। समझ गए? बार बार हम बताते हैं कि ये जो नियमवा है ना, बड़ा बड़ा संख्या पे ज्यादा अप्लाई करना, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर 625 को 650 में भाग देके देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब तो तुम्हारा नियम ही फेल हो जाएगा। 5 पावर 4 तो ससुराई 4 गो अंक नहीं है। 650 में 4 गो अंक है नहीं है, तो ये सब सोचने वाली बात नहीं है। बड़ा बड़ा संख्या पे, बहुत बड़ा बड़ा संख्या जो हो उस पे ये सब अप्लाई करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा तो दे ही लेगा तुम लोग। चलो ठीक है, अब आगे देख लो। क्या देख लिए? 2 4 सब देखिए लिए, 2 4 8 ये सब देख लिए, 3 देखिए लिए हैं। अब क्या बचा है जी? और लगता है कि बचा है हमारा 7 बचा है। देखो क्या बचा है अब देखो 7 बचा है। 7 लो डिविजिबिलिटी लो, रूल ऑफ 7 लो, एक धुआं छोड़ा है 7 का। तो 7 का विभाजिता का नियम क्या है ये समझ लो। जब किसी संख्या का, मान लो कोई भी संख्या दिया गया है, उसका अंतिम अंक जो है ना, उसको क्या करना है? उसको 2 से दुगुना कर देना, ठीक है। क्या करना? शेष बचा संख्या से घटा देना। तो शेष बचल संख्या जो आएगा, अगर वो 7 से कट जाए तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा, ठीक है। हमारे बोलने से तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो मान लो है 630 है, 630 न ले, ये तो हल्का हो जाएगा, 0 को घटाएगा 63, ये तो 7 से कट ही जाएगा, इसको मत लो। मान लो 637 ले लो, ठीक है। इसको बोलेगा कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए, हैं। तो तुम लोग देखो, ये तो डायरेक्ट भागा भी दे सकता है। मान लो ऐसा ही और कर दे लो, 7 7 7 7 इतना दे दिया। तो इसको चेक करना है ना कि कटेगा कि नहीं कटेगा। अरे और दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसको बोलेगा कि चेक करिए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो क्या करना है, अंतिम अंक 7 है, अंतिम अंक क्या है? 7 है। अंतिम अंक क्या है बबुआ? है 7 है। देखो तो इस 7 को क्या करेंगे? डबल करेंगे और इस संख्या से घटा देंगे। 7 का डबल 14, घटाओ बबुआ, क्या गया? 3, ये क्या आ गया बताओ? 6 7 3 6। कहेगा अभियो नहीं मन कर रहा है, फिर चेक करो, फिर आगे बढ़ा लो। अब भाई क्या है? अंतिम अंक है, समझा? भाई क्या है? अभी संख्या जो है 63, इसमें अंतिम अंक कौन है? 3 है। लो तो 3 को डबल करो 6, अब घटा लो, है ना संख्या बचा। तो 0 7 3 6, ठीक। कह रहा है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है, चलो अब नहीं समझ में आया तो लो 0 का डबल कर लो, तो 0 637 में से घटा लो। कहो कि अभी नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया, क्या करो? 7 है ना अंतिम अंक, 7 को डबल करो, लो घटा लो इसमें से। क्या हो गया? 63 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा बता? 49 आएगा। अब बताओ 49 जो आया, ये संख्या 7 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें, बता?
49 में 7 से भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे 100% कटेगा। समझ गया 7 का विभाज्यता के नियम को इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो जब ना बुझाए ना, जब लगे कि रूलवे नहीं याद है तो क्या करेगा? 7 से भागा ले लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 7 भी तुमने देख लिया, अब क्या बच गया बबुआ? 11 बच गया है। अब बचा है हमारा 11। हम जो भी बताएंगे बेहतर ढंग से बताएंगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 मान लो बोल दिया, 11 का विभाज्यता का नियम बोल दिया, तो क्या करेंगे? 11 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर बोलेगा कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा सर हमको बताइए, चाहे भैया हमको बताइए। ठीक, तो क्या बोलोगे कि संख्या तो देख लेंगे पहले। मान लो देखो एग्जांपल से बताते हैं, 2 4 6 6 7 8 9, मान लो ऐसा ही दे दिया। कहेगा कि 11 से कटेगा कि भागा देखे, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताइए। बस इतना ही बोला कि ये बताइए ये 11 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें। तो जानते हो क्या करना है? अल्टरनेट करके जोड़ लो। देखना 2 6 7 जोड़ लो, 9 जोड़ लिया, अल्टरनेट जोड़ लिया। क्या क्या जोड़ लिया? 2 जोड़ लिया, फिर 6 जोड़ लिया, देख लेना, फिर 7 जोड़ लिया, इसके बाद 9 जोड़ लिया। अब इसको भी जोड़ लो, जो बचा उसको भी अल्टरनेट करके जोड़ो। 4 फिर 6 फिर 8, 4 जोड़ 6 जोड़ 8। अब दोनों को जोड़ लो तो कितना है? 4 6 10, 10 8 18। इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा? 2 8 2 6 8 8 7 15 15 9 24। इन दोनों को जोड़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है? इन दोनों को आपस में घटा लेना है। तो आपस में घटा लेगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आया, बताओ। अब इस जो 6 आया घटाने के बाद, अब इसको देखेंगे कि क्या ये 11 से कट रहा है या 0 आया। समझा? मतलब क्या देखेंगे? जो हमारा घटाने पटाने जो भी है, इन सब के बाद जो आया उस पर क्या देखेंगे? या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। क्या? या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो क्या बताओ? तो 0 आया है तो नहीं आया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे 11 का गुणज आया है ना, हो नहीं है। अब जब ये दोनों नहीं आया है मतलब क्या? ये जो संख्या है 11 से क्या होगा? नहीं कटेगा। समझा? चलो चलो कहेगा कि बे महाराज ये अल्टरनेट फल्टरनेट क्या कह रहे हैं? तो अल्टरनेट फल्टरनेट नहीं समझ में आ रहा है तो लो एक और देख लो दूसर चीज, ये तो समझ में आएगा ना। देखो कौन दो क्वेश्चन नहीं ना ये 2 4 6 6 7 8 9 ये था। तो यहाँ पे नहीं समझ में अल्टरनेट बोले तो क्या करना है? 11 का विभाज्यता के नियम एक और बता रहे हैं कि जब दी हुई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग। चलो ये दूसरा नियम भी हम तुम लोग को बता ही रहे हैं कि सम स्थान के अंकों का योग, जब कोनो संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो आएगा या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए। अगर इन दोनों में से आ जाएगा, जो भी है 0 आवे चाहे 11 का गुना जाए, तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा कटेगा, और नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। देखो सम स्थान के अंकों का योग तो है 4 6 8, विषम स्थान के अंकों का योग तो 2 है 6 है 7 है 9। बात हुआ है ना? इसको जोड़ेगा तो क्या आएगा? 24 आएगा। सम स्थान में जोड़ेगा तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 आ रहा है तो 6 को देखेंगे
कि ये 11 का गुणज है तो नहीं है। ये तो तुम जानिए रहा कि 6 जीरो तो नहीं है, 6 6 है, समझा। तब ये संख्या क्या है, 11 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया। अब कुछ एक्सेप्शनल में है, कुछ क्वेश्चन है, वो भी तुम लोग को दिखा देते हैं लोग। अब देखो एक्सेप्शनल में है तुम्हारा, हाँ, जैसे कि 6 से बोल दिया, ठीक, 10 से बोल दिया, ऐसी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मान लो 12 से बोल दिया, इन सब का विभाज्यता का नियम बोलेगा तो क्या 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, मतलब 6 को विभाज्यता का नियम बोला तो क्या वैसी संख्या जो 2 और 3 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो मान लो बोल देगा कि 27 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 27 भागा 6, 27 भागा 6। तो देखो बाबू 27 भागा 6 में देखेंगे कि 27 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। हम लोग को क्या चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। जब दोनों से कटेगा तभी ये 6 से विभाजित होगा। मतलब 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों की जरूरत है। समझ गया, ठीक है, समझ लो। देखो 2 और 3 लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखेंगे ऐसे ही 10, तो 10 को क्या चाहिए, 2 और 5, 10 के विभाज्यता के नियम का वैसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो तो अब वो संख्या 10 से कट जाएगा। ऐसे ही 12 है तो वैसी संख्या जो 3 गुना 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही देखो मान लो 12 बोला, अभी बोलबे किया कि 12, 3 गुना 4 मतलब 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। ऐसे ही बोलेगा 14 तो 2 गुना 7 मतलब 2 और 7, 2 एवं 7 दोनों से कटना चाहिए तो अभी 14 से विभाजित होगा। ऐसे ही 28 है तो क्या बताओ, 4 गुना 7 मतलब 4 और 7 दोनों से कटना चाहिए। ऐसे ही 35 है तो 35 क्या 5 गुना 7 मतलब 5 और 7 दोनों से कटना चाहिए। तो अब इस संख्या, तब जो संख्या कहेगा तब उस संख्या 35 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। समझ गया। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बोलेगा, इसीलिए हम क्या 11 तक ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नंबर ऐसा है जैसे कि अब तुम्हारा जैसे नंबर दे दिया कि कोई भी मान लो संख्या है, मान लो कोई संख्या है का 6 अंक का संख्या, 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर है, क्या है, सब सेम है, मतलब एक ही डिजिट के 6 गो अंक है, मतलब एक ही डिजिट के क्या 6 गो है, ठीक है। 6 अंक का कोई संख्या है उसका एक अंक वाला है, ठीक है। अगर इसको बोलेगा कि ये किस मतलब किससे विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको देखो, इसको विभाजित करने के लिए हम लोग का एक नियम है क्या, कि कोई भी एक ही अंक का संख्या जो 6 अंक वाला हो वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 और क्या 1001, एक ही अंक का 6 अंक ये संख्या है, ठीक। ये किससे विभाजित होगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 21 से कटेगा, 37 से कटेगा, 1001 से कटेगा, ठीक है। अब तुम सोचेगा ना कि इसका भी नियम कुछ हो, तो ये तो नियम हम तेरे को बता दिए, सॉरी नियम तो हम आप लोग को बता दिए, इसको भी हम क्या एक बना सकते हैं, कंसेप्चुअल बना सकते हैं कि मतलब